हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ शोएब, वेलकम यू टू स्टडी पॉइंट जेके। तो आज आप सबको बताइए, वैसे हमने टाइपिंग कोर्स स्टार्ट किया है, उसका ये लेक्चर 5 है। ओके, तो ये लेक्चर 5 आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है कि आज हमारा ये लेक्चर 5 हमारा ये फाइनल लेक्चर होगा। इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा कीबोर्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको हमने अभी तक क्या कर लिया है। हमने सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट किया था जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरीज पे बात की थी और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, प्लीज़ वो वीडियो देख लें। लेक्चर सेकंड जो था उसमें होम रो को हमने अच्छे से किया था। फिर 5 डेज़ का टास्क रखा था, अच्छे से कीज पे भी कमांड आ गई थी। लेक्चर थर्ड में हमने होम रो तो कर ली थी, उसके साथ शिफ्ट को कैसे करते हैं, शिफ्ट को यूज़ कैसे करते हैं वो हमने किया था। तो उसके बाद उसी लेक्चर थर्ड में हमने अपर कीज़ और शिफ्ट को भी इंक्लूड किया था। ओके, और अपर कीज़ के लिए आपको एक सेपरेट टास्क भी मिला था, ये भी मैंने 5 डेज़ का गैप रखा था इसमें। फिर लेक्चर 4 दिया था मैंने। लेक्चर 4 में हमने बॉटम कीज़ की थी, बॉटम कीज़ को सेपरेट उसका भी एक टास्क था, तो उसके साथ हमने बॉटम कीज़ के साथ हमने शिफ्ट को भी इंक्लूड किया था। तो ये सारा हमने 5 डेज़ का गैप रखा था, 5 डेज़ के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने टाइम दिया था। उसके बाद आज ये हमारा फाइनल लेक्चर है, इसमें हमने न्यूमेरिक कीज़ करनी है और कुछ रिमेनिंग कीज़ हैं जिसमें हमारा सिंबल्स कीज़ हमें ज़्यादा दिखेंगी। ओके, कुछ आपके डबल कोटेशन मार्क होंगे और ऐसे कुछ होंगे, सब वो हम देख लेंगे कीबोर्ड में। जो जो हमारी रिमेनिंग कीज़ हैं वो आज हमने करनी है। फिर से फर्दर 5 डेज़ का गैप रखूँगा, फिर आपको 5 डेज़ के लिए प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हम फिर मिलेंगे, एक हमारे कोर्स तो हमारा कंप्लीट हो गया। मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आपको, यही स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट उठा के मैं उस पर कोई एक वीडियो ले लूँगा, क्योंकि जो मैं देखूँगा ज़्यादा क्वेरी जो आप सबको रहती है, जो ज़्यादा डाउट आप सबको रहता है, उसको मैं एक ही वीडियो में कवर करके वो मैं आपको बता दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट, और मुझे खुद से भी जो लगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, स्ट्रैटेजी हमारी ऐसी ही थी, बहुत सिस्टमेटिक आए। आज लेक्चर 5 भी बहुत हमें अच्छा लगेगा। तो फिर फर्दर आपको इतने डेज के लिए प्रैक्टिस करनी है। जो फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारे साथ हैं तो उनको तो वैसे गुड न्यूज़ ही है आज का लेक्चर। ठीक है, तो फिर आपको अपनी आउटपुट मुझे बतानी भी है। तो वो आपको उससे क्या होगा कि जहाँ पे अगर मुझे लगा कि थोड़ा सारा प्रॉब्लम है या थोड़ा सारा आपको इसमें यहाँ स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज लाना है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्लीज़ आप अपनी आउटपुट मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके बता दें लिख के, तो उसके बाद देख लेंगे हम। ओके गाइज, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के हम लेक्चर 5 को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो आज आपको पता ही है हमने न्यूमेरिक कीज़ को देखना है। न्यूमेरिक कीज़ को कैसे करेंगे, तो पोजीशन जैसी भी जिसकी भी थी, सब मैं आपको लिस्ट की पोजीशन सब बता चुका हूँ। अब प्लीज़ मैंने कहा सिस्टमेटिक आए, तो प्लीज़ ऊपर वाली वीडियोस भी जो आज यहीं पे हमारी इसी वीडियो में हमारे साथ हैं, प्लीज़ ऊपर वाली वीडियोस को भी देख लें। ये 5 लेक्चर है, इसके पहले भी बहुत लेक्चर है, आपको सब मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में, प्लीज़ वो देख लें, फिर इस लेक्चर को देखें। ओके, क्योंकि बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ऊपर जो मैंने बताई है आपको। ओके, तो न्यूमेरिक कीज़ को हमने करना है आज। तो उसके लिए भी कुछ नहीं है, बस वही अपर, वही प्रीवियस जितनी भी सारी वही गेम थी उसी को रिपीट करना है। ठीक है, बस जो कीज़ की पोजीशन होगी वो ऐसे नहीं होगी जैसे क्यू के ऊपर ही होगा, आपको थोड़ा सा आपको वो इधर उधर देखने को मिल जाएगा। ओके, तो पोजीशन जो हमें लेनी है, पोजीशन हमें कुछ ऐसे लेनी है जैसे आपको वही मैंने बताया वैसी होगी। अब मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से, आपको ताकि पता चल जाए। जो आपकी लिटिल फिंगर होगी राइट लेफ्ट हैंड की, वो आपकी आ जाएगी 1 पे। बस ऐसे ही जेड पे लेते थे हम, ऐसे ही ए पे लेते थे, ऐसे ही क्यू पे लेते थे, और ऐसे ही हमने 1 पे ले लेनी है। ओके, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे ही हमने 1 पे ले लेनी है, और लेफ्ट हैंड की जो हमारी रिंग फिंगर होगी वो हमने 2 पे ले लेनी है। तो जो हमारी मिडिल फिंगर होगी वो हमने 3 पे ले लेनी है। इंडेक्स फिंगर हमने हमारी 4 पे आ जाएगी लेफ्ट हैंड की। ठीक है, आप देख लो ऐसे लिए मैंने। ठीक है, ऐसे ले लेनी है अपने पोजीशन। उसके बाद फिर आपका 5 और 6 की दोनों की रिमेनिंग रह जाएंगी, जिस पे आपकी कोई भी फिंगर नहीं होगी। फिर आपका राइट हैंड का यूज़ ऐसा आएगा कि उसकी जो इंडेक्स फिंगर होगी वो अपने 7 पे लेनी है राइट हैंड की, और मिडिल फिंगर 8 पे, रिंग फिंगर 9 पे, और आपकी जो लिटिल फिंगर होगी वो राइट हैंड की वो आ जाएगी आपकी 0 पे। ठीक है,
तो 5 को ऐसे ही जैसे हम T को प्रेस करते थे, G को प्रेस करते थे और हम B को प्रेस करते थे, ऐसे ही हमने 5 को भी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से ही प्रेस करना है, और जो हमारा 6 है वो राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर से होगा, क्योंकि ये इन्हीं इंडेक्स फिंगर के पास में, ठीक है। और आपको ये टास्क मिलेगा लास्ट पे, तो आप उस टास्क को देख देख के अपने हाथ की पोजीशन यहीं पे रख लेना। उस टास्क में फिर से आपको यही देखने को मिलेगा कि होम रो पे रख के आप ऐसे प्रेस करना, ऐसे प्रेस करना। प्लीज़ नहीं करें ऐसे, आप अपने हाथ को यहीं पे कीज पे ही रख के प्रैक्टिस करें, ओके। तो यहीं पे रख के आपने प्रैक्टिस करनी है, यहीं पे रख के अपनी फिंगर्स को बताना है कौन सी की किस फिंगर से स्ट्राइक होनी है, ओके। और मैं अब शिफ्ट को भी इंक्लूड करूंगा इसमें, क्योंकि आपको अच्छे से आ गया सब कुछ, तो मैं भी इंक्लूड करूंगा मैं, ओके। तो शिफ्ट को कैसे इंक्लूड करना होता है कि वही बात आ गई, जो आपकी कीज लेफ्ट हैंड कीज होंगी, ठीक है, जो आपकी वो की जो आप अपने लेफ्ट हैंड से प्रेस करोगे, तो शिफ्ट जो लोगे वो आपको अपोजिट शिफ्ट लेना है, ठीक है, राइट शिफ्ट लेना है। इस शिफ्ट के अपोजिट वाला शिफ्ट ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही वो की जो आप अपने राइट हैंड से प्रेस करोगे, तो जो शिफ्ट लेना है वो आपको 5 लेना है। अब आपको क्वेश्चन ये आना, ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। जैसे 5 और 6 तक आपको पता है, 6 से इधर इधर जैसे आपकी की कौन सी होगी, वो राइट हैंड कीज होंगी, तो 5 से इधर इधर आपकी लेफ्ट हैंड कीज होंगी, ओके। अब क्वेश्चन आपको ये आना चाहिए कि यहाँ पे शिफ्ट को हम क्यों लेंगे, क्यों लेटर का 5 को कैपिटल लिखेंगे, क्या 6 को कैपिटल लिखेंगे? नहीं, हमने यहाँ पे किसी भी लेटर का केस चेंज नहीं करना है। यहाँ पे गेम साइन की है कि इन एनी केस अगर हमें सिंबल डॉलर चाहिए या परसेंटेज चाहिए एंड स्टार, हमें कुछ भी चाहिए, तो तब हमें क्या करना है, ओके। तो ये जब हमें इंक्लूड करने पड़ जाते हैं, जैसे साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क भी दिख रहा है आपको, तो ये जब इंक्लूड करने पड़ जाते हैं तो हमें शिफ्ट का यूज़ करना पड़ जाता है, ठीक है। अदरवाइज हमें शिफ्ट यहाँ पे क्या करना है, अदरवाइज शिफ्ट का हमें विदाउट इसको सिंबल को लाने के अलावा हमें शिफ्ट को यूज़ यहाँ पे कोई दिखेगा नहीं, क्योंकि अगर न्यूमेरिक कोई नंबर हुआ हो, अगर आपको स्क्रीन पे कोई नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आपको सिंपल ही वो की को प्रेस करना है। तो शिफ्ट को वहाँ पे तभी लेना पड़ेगा जब आपको किसी सिंबल में से कोई सिंबल लाना पड़ेगा। तो अगर आपको एक्सक्लेमेटरी साइन लाना पड़ गया तो आप शिफ्ट लोगे राइट वाला, ओके। तो अगर आपको एंड लाना पड़ गया तो शिफ्ट लोगे लेफ्ट वाला, बिकॉज क्योंकि ये हमारी राइट हैंड की है और हमें शिफ्ट जो लेना है हमने लेफ्ट हैंड वाला लेना है, ओके। तो यही गेम रिपीट हुई है। अब आपको जो लास्ट पे टास्क मिलेगा, वो आपको टास्क ऐसा होगा कि पहले आपको न्यूमेरिक्स कीज को प्रैक्टिस करना होगा, आपको अच्छे से बताना होगा 890 ऐसे बताना होगा। तो यहाँ पे भी आपको ये वाली की भी दिख रही है, जो आपको यहाँ पे हाइफन दिख रहा है, और साथ में आपका ये जो डैश है, तो अगर आपको ये प्रेस करना पड़ जाएगा, जो आपका ये हाइफन और डैश है, एम डैश, अगर आपको ये प्रेस करना पड़ जाएगा तो आप कैसे करेंगे? आपको इतना ही देखना है कि ये वाली की किस हैंड की कौन सी फिंगर के पास है। ओब्वियसली सी बात है, ये राइट हैंड की लिटिल फिंगर के पास है, इसलिए इसी से प्रेस होगी। इन एनी केस अगर आपको टेस्ट में प्लस या इक्वल टू का साइन दिख जाए, दोनों में से कोई भी सिंबल दिख जाए आपको, अब अगर प्रेस करना पड़ जाएगा तो आप ये भी इसी से राइट हैंड की लिटिल फिंगर से ही प्रेस करेंगे, ओके। तो इसमें यही होता है। तो अब आपको ये याद रखना है, जैसे यहाँ पे ये की है, ये कौन से हैंड की कौन सी फिंगर के पास है, ये लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के पास, सॉरी लिटिल फिंगर के पास है, इसलिए ये वाली की को भी प्रेस करेंगे जब, तो अब हम इससे करेंगे, ओके। ऐसे ही अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ पे ये कुछ ब्रैकेट्स हैं और इनको भी मैं बताता हूँ, इनको भी इंक्लूड करते हैं, लेफ्ट कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इंपॉर्टेंट कुछ भी है। कहीं टेस्ट में आपको कोई भी साइन दिख सकता है, कोई भी सिंबल दिख सकता है, इसलिए अब हम सब लेके चलेंगे। इन एनी केस अगर आपको टेस्ट में ये ब्रैकेट आ जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट, ऊपर ब्रेसिस है, नीचे स्क्वायर ब्रैकेट है, अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट या ब्रेसिस में से कोई प्रेस करना पड़ गया, आपको सिंपल आपकी पोजीशन जो होगी यहाँ पे होगी। जब आपको ये प्रेस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पे राइट हैंड की लिटिल फिंगर के पास है, इसलिए यहाँ से प्रेस होगा। तो अगर आपको यहाँ पे भी स्क्वायर प्रेस करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, तो आपको भी ये राइट हैंड की लिटिल फिंगर से ही प्रेस होगा, प्रेसिस भी करना पड़ेगा, इसी से होगा, ठीक है। जिसके पास जो की होगी उसी से प्रेस होगा। ये कीज भी होगी हमारी सेमीकोलन कॉलन पे, तो हमारी खुद की फिंगर की पोजीशन तो यहीं पे ही रहती है, ठीक है। और बचती ये की है,
तो अब ये की किससे प्रेस होगी, जिस हाथ की जिस फिंगर के पास होगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क है ऊपर, और नीचे हमारा ये पोस्ट्रॉफी एस है, सॉरी पोस्ट्रॉफी है। तो इस पोस्ट्रॉफी को जब हम प्रेस करना पड़ेगा तो किससे करेंगे, राइट हैंड की लिटिल फिंगर से, और एंटर किससे प्रेस होगा, वो भी इसी से होगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट की जो अभी तक हमने नहीं बोली, बैक स्पेस। बैक स्पेस भी जब हमें प्रेस करनी पड़ेगी वो हमें इसी से करनी पड़ेगी, राइट हैंड की लिटिल फिंगर से, ओके। तो बैक स्पेस भी हम इसी से लेंगे, एंटर भी हम इसी से लेंगे। तो और मैं आपको, और हमारी कौन सी की बचती है इस पे, तो हमारा इन पे तो सारा हमारा हाथ आ गया हुआ है, कोई भी यहाँ पे रिमेनिंग की नहीं है। शिफ्ट को तो हम इसी से प्रेस करते हैं, आपको पता ही है, ओके। कैप्स लॉक का आपको बहुत कम यूज दिखेगा, वो इसी केस पे दिख सकता है आपको, जब आपको किसी वर्ड में 5 लेटर आपको बार बार, जैसे पूरे के पूरे 5 लेटर, कोई वर्ड पूरा का पूरा कैपिटल दिया गया हुआ है, तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि एक जी लिया, यू लिया, एन लिया, ऐसे नहीं करना पड़ेगा, आपको कैप्स लॉक दबा के GUN कर देना पड़ेगा, ओके। ऐसे कैप्स लॉक किससे प्रेस होगा, ऑब्वियसली सी बात है, आपकी जो पोजीशन होगी वो होम रो पे होगी ना, तो कैप्स लॉक ऑब्वियसली सी बात है जो किसके पास है, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर के पास है, इसलिए हमारा जो कैप्स लॉक है वो भी इसी से प्रेस होगा, ओके। इन सब की गेम ऐसी थी, ये भी हमारी सारी कीज होगी, इसको आप रैंड नहीं दे दें। तो जो इंपॉर्टेंट कीज है मैं आपको वही बता रहा हूँ, अननेसेसरली मैं नहीं बता रहा हूँ आपको। और अगर हाँ ये की आ भी जाती है आपको, तो ऑब्वियसली सी बात है किससे प्रेस होगा, हमारी राइट हैंड की लिटिल फिंगर से, जिसके पास जो की है। अब ये पोजीशन तो नहीं ले सकते ना, ठीक है, वही पोजीशन लोगे जिसपे आपके हाथ की पोजीशन डिस्टर्ब ना हो। और टैब का तो इतना यूज़ नहीं दिखेगा आपको, तो आ भी गया तो कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से ही प्रेस होगा, ठीक है। इसमें 3-4 स्पेस साथ में इंक्लूड होते हैं, एक बार प्रेस करने से 4 स्पेस का यूज़ हो जाता है, ओके। तो कंट्रोल ऑल्ट इसका कोई इतना फंक्शन नहीं है। ये भी हो गया हमारा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि जब आप यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल कीज देखोगे, आपको एक की पे एक ही लेटर मिलेगा, एक की पे एक ही साइन मिलेगा, जैसे टी है तो टी ही है, केस चेंज करने के लिए ही हमें कुछ इंक्लूड करना पड़ जाएगा। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक कीज इंक्लूडिंग ये वाली कीज, कौन सी कीज, जहाँ पे सिंबल्स हैं आपके, यहाँ पे क्या होता है कि, तो इन कीज में आपको क्या होता है कि 2 साइन दिखते हैं एक सिंगल की पे, जैसे 6 है तो ऊपर आपको एक सिंबल दिख रहा है, 5 है तो सिंबल दिख रहा है, 4 है तो सिंबल दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी की जिसपे आपको 2 साइन मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे याद रखें, शिफ्ट दबाने से, शिफ्ट प्रेस करने से कौन सी की, कौन सा वाला साइन आएगा। तो करना आपको ऐसे है कि सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जब आपको नीचे वाला कोई भी साइन प्रेस करना पड़ जाएगा, नीचे वाला कोई भी, अगर आपको नंबर लिखना पड़ जाएगा या किसी की पे साइन हुआ या नीचे वाला साइन प्रेस करना पड़ जाएगा, तो आपको शिफ्ट नहीं लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप यहाँ से याद रखना कि 1 2 3 4 5 6, अगर आपको नंबर, जैसे आप लिख रहे हो, अगर आप लिख रहे हो कुछ भी, गनमैन लिख रहे हो, तो गनमैन 2 लिख रहे हो, तो आपको सिंपल क्या करना है, 2 को प्रेस कर देना है, जैसे GUNMAN 2, ओके। यहाँ पे आपको 2 जब आप लिखोगे आपको शिफ्ट नहीं लेना है। हाँ, अगर आपको @ लिखना पड़ गया, GUNMAN @2, ठीक है, GUNMAN @2, तो आपको क्या करना पड़ जाएगा, इससे प्रेस करना पड़ जाएगा, किससे, शिफ्ट के साथ से प्रेस करना पड़ जाएगा। अगर आपको साइन सिंबल लेना पड़ेगा, यहीं पे मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आपको ऊपर वाला किसी भी 2 साइन वाली की पे अगर आपको अपर साइन लेना पड़ेगा, तो आपको शिफ्ट को इंक्लूड करके ही लेना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला साइन या नीचे वाला नंबर हुआ, जो भी हुआ, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला साइन चाहिए, तो आपको शिफ्ट को इंक्लूड किए बिना ही उस की को प्रेस करना पड़ेगा, ओके। तो यही था इसमें। अब आपको मैंने सारी चीज़ तो इंक्लूड कर दी, मैंने कोई भी लेफ्ट नहीं रखी, जो इम्पोर्टेंट नहीं भी थी वो भी बताई। तो अब आपको इतना ही याद रखना है कि अब आपको जो एक न्यूमेरिक कीज पे एक टास्क मिलेगा एक, और आपको शिफ्ट और न्यूमेरिक कीज पे फिर आपको सिंबल आएंगे, फिर आपको स्लाइड पे सिंबल दिखेंगे और डिस्प्ले भी स्क्रीन पे सिंबल ही होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ना कि आपको कोई नंबर होगा। क्यों? क्योंकि आपने शिफ्ट को इंक्लूड किया होगा, ठीक है। ये 2 टास्क मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे, और इसको 4th रो बोलते हैं, उसमें 4th रो जैसा ही लिखा होगा कुछ, 4th रो होती है ये। तो अब आपको प्लीज़ आप वो स्लाइड देख लें, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। आज हमारा कीबोर्ड सारा कंप्लीट हो गया, तो अब हम क्वेरीज पे ही बात किया करेंगे, ओके। आप प्लीज़ अभी ये स्लाइड देख लें, ओके गाइज।
तो अब आपके सामने ये स्लाइड है, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको प्रॉपर 3 डेज़ के लिए प्रैक्टिस करें। तो और यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप इसको वाइट कर दें, इसको होम रो, यहाँ पे लिखा है कि होम रो की इस पे रख के अपने नंबर रो करैक्टर्स को प्रेस करें, मत करें, आप अपने नंबर रोज पे ही याद रख के प्रैक्टिस करें। जो पैराग्राफ्स मैं आपको बाद में दिया करूँगा, जब उन पैराग्राफ्स को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उन पैराग्राफ्स को आप अपने होम रो पे हाथ रख के प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपको कमांड आ जाएगी, तो फिर आपको ये चीज़ें वहाँ पे काम आएंगी। अभी आप बहुत ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं और मैं भी बहुत ज़ीरो से ही लेके चल रहा हूँ, इसलिए आपको यहीं पे नंबर रो पे ही याद रख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करें। आप जब नंबर प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, प्लीज़ इसको स्किप मत करें। स्किप आप इसलिए कर सकते हो क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, उसका रीज़न ये रहेगा कि आपकी जो नंबर यहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे हाइफन होगा, यहाँ पे एम डैश होगा, उसके बाद इक्वल टू होगा, प्लस होगा, ठीक है। ये जो इक्वल टू का साइन इंक्लूड किया है ना, ये आप इसलिए स्किप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपकी लिटिल फिंगर आएगी राइट हैंड की, ये इस की का गैप के बाद आपकी ये की आएगी, ठीक है। जब इस की के गैप के बाद आएगी तो आप इतने दूर फिंगर हो सकता है कि सोचो मत लेके जाएंगे, एग्जाम में नहीं आएगी। आप प्लीज़ इसको भी प्रैक्टिस करें क्योंकि ये इसलिए इंक्लूड की जाती है कि क्योंकि आपकी जो फिंगर है, लिटिल फिंगर या कोई भी फिंगर एक्सपैंड हो, उसको होने की आदत पड़ जाए, इसलिए ये कीज़ ली जाती हैं। बैक स्पेस तो आपको बहुत यूज़ दिखेगा, तो आपको वहाँ तक भी पहुँचना है, आपको एंटर की जो है वहाँ तक भी पहुँचना है। एंटर की से पहले भी एक की होती है जिस पे आपकी कोई भी फिंगर नहीं होती है, तो इसलिए ऐसी कीज़ तक आपकी फिंगर ईजिली पहुँच सकें, इसलिए उनको एक्सपैंड किया जाता है, तो इसलिए इन कीज़ को इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो आप इसको भी प्रॉपर प्रैक्टिस करें और इसको अब 3 डेज़ के लिए प्रैक्टिस, मैंने बताया या नहीं बताया, प्लीज़ इसको 3 डेज़ के लिए प्रैक्टिस करें। तो अब आपके सामने एक नेक्स्ट स्लाइड आएगी जिसमें शिफ्ट को इंक्लूड किया होगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब प्लीज़ सबकी नेक्स्ट स्लाइड देख लें। तो अब आपके सामने ये शिफ्ट को इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे सारे आपको सिंबल ही दिख रहे हैं, नंबर कोई नहीं दिख रहा है। उसका रीज़न ही यही है कि यहाँ पे शिफ्ट को इंक्लूड किया है, इसलिए शिफ्ट के साथ ही नंबर की इसको प्रैक्टिस किया, तो आपको सिंबल दिख रहे हैं, ठीक है। जो भी सिंबल दिख रहे हैं आप इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अब इसमें इतना ही था, और यहाँ पे ये जो लिखा है फिर से इसको वाइट कर देना, ये होम रो के साथ अब शिफ्ट हुई है, प्लीज़ आप वाइट कर देना। लास्ट पे जो मैं पैराग्राफ्स आपको कुछ दूंगा, पैराग्राफ्स को ही आपको होम रो पे रात रख के प्रैक्टिस करनी है, तो उसमें ये सब सब बातें हमारी जो यहाँ पे लिखी है ना, ये कवर हो जाएंगी। अभी मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, तो उसके बाद मैं आपको क्वेरीज लेके आऊँगा, तो उसके बाद हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे। तो हमारा आज का यहाँ पे कोर्स कंप्लीट होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक मेरे साथ बने रहे, तो आप सबकी तरफ से बहुत प्यार भी मिला, बहुत आपकी तरफ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला, तभी मैं यहाँ तक पहुँचा, तो ये बहुत बड़ी बात भी है। तो थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं हम किसी नई वीडियो पे, नए टॉपिक पे। ओके गाइज़, बाय।